अपन पढ़ेंगे आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है अपना, रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा कौन सी थी? तो रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा अवधी थी। दूसरा प्रश्न है अपना कि संपादकीय को आवाज माना जाता है। तो संपादकीय को अखबार की आवाज माना जाता है। तीसरा प्रश्न है अपना कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज कौन सी है? तो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज पतंग है। इसके अलावा अपना चौथा प्रश्न है, भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा की रिक्त स्थान में संकलित है। तो वह स्मृति की रेखाओं में संकलित है। अगला प्रश्न है अपना कि स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को क्या कहते हैं? तो स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को उद्दीपन कहते हैं। लेखक आनंद यादव का पूरा नाम क्या था? तो लेखक आनंद यादव का पूरा नाम आनंद रतन यादव था। प्रश्न नंबर दूसरा है अपना, सत्य असत्य के चयन कीजिए। पहला प्रश्न है अपना कि प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है। तो सही है, इसका आंसर सत्य है कि प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है। क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। तो ये भी सत्य है, क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न है अपना कि शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन पहलवान था। तो असत्य है ये। अगला प्रश्न है, एक गुट एकांकी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। तो एक गुट एकांकी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है, सत्य है ये। अगला है, बाजार का जादू आंख की राह पर काम नहीं करता है। तो ये असत्य है, बाजार का जादू आंख की राह पर ही काम करता है। अगला प्रश्न है कि रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है। तो यह सत्य है। अगला प्रश्न है, सत्य सही जोड़ी का मिलान कीजिए। पहला प्रश्न है अपना जिठोत। तो जिठोत किसको कहते हैं? जेठ के पुत्र को जिठोत कहते हैं। दूसरा प्रश्न है अपना बिंब। तो बिंब का आएगा सही शब्द चित्र। तीसरा है जूझ। तो जूझ किससे ली गई है? तो जूझ पाठ का जो लेखक है वह है केशव प्रथम वीर। अगला प्रश्न है, अगला अपना है अतीत के दबे पांव। तो अतीत के जो दबे पांव है यह यात्रा वृत्तांत है। इसके अलावा पांचवा है, फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहते हैं? तो फ्रीलांसर पत्रकार अलग अलग अखबारों में जो लेखन करता है उसको फ्रीलांसर पत्रकार कहते हैं। अगला है, समाचार लेखन की शैली कौन सी होती है? तो समाचार लेखन की जो शैली होती है वो उल्टा पिरामिड शैली होती है। अगला है, कॉलेज ऑफ प्रिट्स। तो धार्मिक अनुष्ठान का वह स्थान माना जाता है। प्रश्न नंबर चौथा है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न है, समाचार लेखन में 6 ककार कौन कौन से होते हैं? तो आपको पता ही है 6 ककार क्या, क्यों, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब 6 ककार है। अगला प्रश्न है कि गद्य की कोई 4 विधाओं के नाम लिखिए। तो निबंध, एकांकी, कहानी, नाटक, ये सब गद्य की विधाएं हैं। तीसरा प्रश्न है, रघुवीर सहाय कौन से तार सप्तक के कवि थे? तो रघुवीर सहाय दूसरे तार सप्तक के कवि थे। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था? तो सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात 1:2:4 था। अगला है, शब्द शक्ति की परिभाषा दीजिए। तो शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। आम के आम और गुठलियों के दाम मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आम के आम और गुठलियों के दाम के जो मुहावरे का अर्थ है दोहरा लाभ, यानी किसी वस्तु से जो दोहरा लाभ प्राप्त होता है उसको बोलते हैं। अगला है, दुर्मिल सवैया छंद का दूसरा नाम क्या है? तो दुर्मिल सवैया छंद का दूसरा नाम चंद्रकला है। अगला प्रश्न है अपना कि निम्नलिखित वाक्यों का सही विकल्प चयन करके लिखिए। तो पहला प्रश्न है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत हरिवंश राय बच्चन के काव्य संग्रह से लिया गया है। तो ये निशा निमंत्रण से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। तो यह है कैमरे में बंद अपाहिज कविता है। अगला है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है कि कल मैं भी आपके साथ चलूंगा में निपात कौन सा है? तो इसमें भी बल दिया जा रहा है, इसलिए भी क्या है? निपात शब्द है। अगला है, उषा कविता के अनुसार प्रातःकालीन आकाश कैसा लग रहा है? तो उषा कविता के अनुसार प्रातःकालीन आकाश नीले शंख के समान दिखाई दे रहा है। इसमें आंसर गलत है, मैं सही बता रही हूँ, वो है। अगला प्रश्न है, काले मेघा पानी दे पाठ की विधा कौन सी है? तो काले मेघा पानी दे पाठ की विधा है संस्मरण है।
अगला प्रश्न है रीति काल में वीर रस के कवि हुए हैं। तो रीति काल में वीर रस के जो कवि है वो है भूषण। इसके अलावा खेत की तुलना किससे की गई है? तो खेत की तुलना कागज के पन्ने से की गई है। यशोधर बाबू के दफ्तर लौटते हुए रोज वह कहाँ जाने की रीति बनाई थी? तो उन्होंने बिरला मंदिर जाने की रीति बनाई थी। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसको कौन सा वाक्य कहते हैं? तो उसको सरल वाक्य कहते हैं। इसके अलावा जिन छंदों में मात्राएं गिनी जाती है उसको कौन सा छंद कहते हैं? तो जिन छंदों में मात्राएं गिनी जाती है उसको मात्रिक छंद कहते हैं। इसके अलावा संवाद लिखते समय गायब कौन हो जाता है? तो संवाद लिखते समय लेखक गायब हो जाता है। इसके अलावा अपन सही जोड़ी पर चलते हैं। तो चित्रकार कौन होता है? तो चित्रकार चितेरा होता है। दूसरा प्रश्न है संपादकीय पृष्ठ क्या होता है? तो संपादकीय पृष्ठ अखबार की आवाज होता है। तीसरा है हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो किस काल को कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन है? तो छायावाद के जो प्रवर्तक कवि जो है वो है जयशंकर प्रसाद। इसके अलावा मस्ती का संदेश, तो मस्ती का संदेश हरिवंश राय बच्चन। चौपाई छंद, तो चौपाई